अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी उन प्यारी बहनों के लिए हैं जो इस बात से परेशान है कि कंबल को किस तरीके से साफ़ किया जाए। और कंबल को धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब धूप बहुत कम लगती है। कम से कम 2 से 3 दिन तो लग जाते हैं कंबल को सूखने के लिए। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब हम धो के साफ़ सुथरा कंबल करके रख देते हैं, लेकिन जब हम उसको दोबारा सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो फिर से उसमें से बहुत बुरी सी महक आ रही होती है और उसको इस्तेमाल करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता जब तक कि हम इसे वॉश ना कर लें। तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम खुद उसको घर पे धोते हैं जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, और उसको सूखने में भी अगर मौसम, आपको पता है आजकल के मौसम का कोई वो नहीं है कि आप कह सकें कि आज धूप लगेगी नहीं लगेगी, तो कोई चांस नहीं है। और सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तकरीबन डेली हमने कंबल लेना होता है, तो 2 से 3 दिन निकालना इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहनों के लिए बनाऊं ताकि वो भी जिस तरीके से मैं कंबल को साफ़ करती हूँ वो भी उसी तरीके से कंबल को साफ़ करें, और एकदम इतना शानदार आपका कंबल साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपका कंबल हो जाएगा एकदम नया जैसा। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से कंबल को बिछा लेना। मैंने यहाँ पे छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे ही रिकॉर्ड कर लिया जाए वीडियो को, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि देखिए किस तरीके से मैंने अपना कंबल साफ़ सुथरा कर लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये मशवरा किया है कि कंबल को किस तरीके से साफ़ किया जाए कि उस पर हमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगनी पड़े, और ड्राई क्लीन का तरीका कुछ इस तरीके से बताइए कि हम घर पे कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कंबल मैं साफ़ कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर नीट लग रहा है। इसी तरह से जो मेरे बाकी कंबल हैं मैं उनको भी इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। कंबल आप कोई भी ले सकते हैं, आजकल तो बहुत सी किस्मों के कंबल आए हुए हैं, लेकिन सभी को आप इस तरीके से घर पे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने कंबल को इस तरीके से बिछा लेना है। आप किसी भी बेड पर या फिर ज़मीन पे कोई साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा के इसको वहाँ पे बिछा लीजिए। उसके बाद नमक और बेकिंग सोडा ले लीजिए बराबर मिक़दार में, और उसके बाद चुटकी चुटकी करके पूरे कंबल पे अच्छे से फैला दीजिए ताकि जो इसके धागे हैं, जो इसके रेशे हैं, उन सब में अच्छी तरह से जो बेकिंग सोडा और नमक है वो अच्छे से चला जाए। जो बेकिंग सोडा है और जो नमक है, बेकिंग सोडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नमक है वो जो इसका काम है उसको मज़ीद अच्छा कर देता है। बेकिंग सोडा और नमक के इस्तेमाल से इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से जो नमक है, जो बेकिंग सोडा है, वो बहुत अच्छे से पूरे कंबल पे चुटकी चुटकी करके फैला लेना है। उसके बाद आप किसी नरम ब्रश की मदद से भी उसको अच्छे से आप ब्रश फेरिए ताकि जो इसमें नमक है, जो बेकिंग सोडा है, बहुत ही अच्छे से लग जाए तमाम इसके जितने भी रेशे हैं, जितने भी धागे हैं उन पर। आपने कोई सख्त ब्रश नहीं लेना, नहीं तो वो कंबल के जो हमारे धागे सॉफ्ट से रेशे हैं उनको ख़राब कर देता है। इसी के साथ मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी किस तरीके से आप जो कंबल है उसको नरम और मुलायम बना सकते हैं। तो अगर आप ब्रश फेरें तो उसके बाद कंबल को अच्छे से झाड़ लीजिए। आपने ये जो अमल है ये कंबल की फ़्रंट साइड पे, बैक साइड पे, दोनों साइड्स पे करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं सिर्फ इसकी फ़्रंट साइड पे करते हैं, बैक साइड को करते ही नहीं है कि बस हमारा कंबल ड्राई क्लीन हो गया। वो भी बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को ये तरीका बताया तो उन्होंने इस तरीके से किया जो कि गलत है। आपने दोनों साइड्स को करना है। उसके बाद आपने एक बाउल में गर्म पानी ले लेना है और गर्म पानी में आपने शामिल करना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसी के साथ शामिल कर लीजिए थोड़ा सा शैम्पू। 1 चम्मच आप उसमें शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिए। 1 चम्मच उसमें कोई भी डिटर्जेंट ऐड कर दीजिए, या फिर 1 चम्मच सिरका। लाजमी नहीं आपने सब चीज़ें ऐड करनी है, कोई सी 2 से 3 चीज़ें आप ऐड कर लीजिए। लाइक अगर आप डिटर्जेंट ऐड नहीं करते तो आप शैम्पू ऐड कर लीजिए, सिरका ऐड कर लीजिए। इस तरीके से होता क्या, शैम्पू ऐड करने से होता है कि जो आपके कंबल के रेशे हैं वो एकदम नरम और मुलायम हो जाते हैं और कंबल में से बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आती है। तो कंबल इस तरीके से साफ़ होता है कि आपका जो दिल है वो एकदम खुश हो जाता है। तो आपने करना है कि कोई भी तौलिया ले लेना है, कोई भी मोटा कपड़ा ले लेना है, उसको बहुत अच्छे से इस गर्म पानी में डिप करना है। बहुत अच्छे से निचोड़ने के बाद आपने इस पूरे कंबल पे फेर लेना है। अब फेरने के 2 तरीके हैं, आप या तो हाथ की मदद से भी उस तौलिए को बहुत अच्छे से पूरे कंबल पे फेर लीजिए।
या फिर आप कोई पतीली का ढकना ले लीजिए, उस पे कंबल को कवर कर लीजिए और फिर उसको ऊपर की तरफ से पकड़ के पूरे कंबल पे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ये अमल आपने इस तरीके से करना है कि जो कंबल के बाल हैं, जो उसके रेशे होते हैं, वो अगर हम हाथ मारें तो वो सीधे हो जाती हैं, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में हाथ मारें तो वो उल्टे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने जो भी चीज़ फेरनी है वो 2 तरीक़ों से फेरनी, दोनों तरफ से, ताकि जो कंबल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसी तरह से आप कंबल की फ्रंट साइड साफ़ कीजिए। जब अच्छे से साफ़ हो जाए तो कंबल की बैक साइड को भी साफ़ कर लीजिए। और फिर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको महसूस हो तो आप उसके बाद कोई भी साफ़ सुथरा तौलिया लीजिए, साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिए खुश्क, उसको अच्छे से कंबल पे फेर लीजिए और अपनी तसल्ली भी कर लीजिए। उसके बाद जो आपका कंबल तैयार होता है, यकीन जानिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने नया कंबल लिया है। और अगर आप इस अमल में ब्रश का इस्तेमाल करें तो ख़्याल रखिएगा ब्रश आपने वो लेना है जो बिल्कुल भी सख्त ना हो, क्योंकि कुछ ब्रशेज़ ऐसे होते हैं जो आपके कंबल की बिल्कुल जो उसकी चमक होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और ऐसा लगता है कि आपका जो नया कंबल है वो भी सालों साल पुराना है। इसी अमल से आपके जो घर के सोफ़े हैं, आप उनको भी इस तरीके से घर पे ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त लगेगा और बहुत ही शानदार आपके सोफ़े साफ़ सुथरे हो जाएंगे, बहुत अच्छी खूबसूरत सी महक आएगी और एकदम चमक जाएंगे। तो आप ये तरीका ज़रूर आज़माइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है जब हमें कंबल को बार बार धोना पड़ता है, जब रखना हो तब भी धोना पड़ता है, जब निकालना हो तब भी धोना पड़े तो लोग तंग आ जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से ड्राई क्लीन कीजिए और देखिएगा कि आपका कंबल एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये ट्रिक कैसी लगी। इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।